जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। आइए हम देखते हैं कि चंद्रयान मिशन है क्या। चंद्रयान मिशन में हम चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। चंद्रयान 3 मिशन हमारा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो क्या है? एक स्पेस संस्था है जो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, ये हमारा क्या काम करता है? उपग्रह लॉन्च करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक है, इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने हमारा चंद्रयान 3 मिशन भेजा है, जो हमारे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ पे करेगा? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर। ये 3 का मतलब क्या है? आपको पता है कि इससे पहले चंद्रयान मिशन 2 हो चुके हैं। ठीक है, चंद्रयान 1, 2, 3। 1 कब हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था, 2019 में, और थर्ड 2023 में, जो अभी 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 ने है 2008 में, इसने ही सर्वप्रथम हमें पानी की जानकारी दी थी चंद्रमा पर। ठीक है, 2019 वाला ये हमारा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त करा था, परंतु संपर्क न होने के कारण यह विफल रहा। ठीक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में चंद्रयान 3 भेजा गया। इसका भी उद्देश्य यह है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर उसकी जानकारी हमें दे। उद्देश्य क्या है इसके? चंद्रमा पर लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमता हुआ प्रदर्शित करना, और उद्देश्यपूर्ण जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन है क्या? देखो, जैसे कि हमारा ये आप रॉकेट देख रहे हो, इसमें सबसे पहले तो ये जो ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है, इसी में ही ईंधन होता है। ओ सॉरी, इसी में ही हमारा उपग्रह होता है। उपग्रह केवल इसी हिस्से में होता है। ये जो नीचे का हिस्सा होता है पूरा, ये हमारा ईंधन से लैस होता है। और इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज किया गया? LVM-3 व्हीकल यूज किया गया। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है रॉकेट की? 43.5 मीटर। ठीक है, यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से। हरिकोटा से ही हमेशा हमारे उपग्रह लॉन्च होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, कहां से? श्रीहरिकोटा से ही हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। हरिकोटा में उसका नाम क्या है? सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन 42 दिन की यात्रा करके 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड होगा। ठीक है, नोट, ये कहां पर लैंड होगा? ये हमारे साउथ पोल पर, मतलब दक्षिण ध्रुव पर। दक्षिण ध्रुव पर। चंद्रयान 2 मिशन भी इसी के लिए भेजा गया था, परंतु विफल रहा। अब यह उसी के कार्य करेगा साउथ पोल पर जाकर। ठीक है, अभी तक चंद्रयान मिशन करने वाले देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, रूस और भारत। अभी तक केवल यही 4 देश हैं जो चंद्रमा की जानकारी एकत्रित कर पाए हैं। अमेरिका, चीन, रूस, भारत। ठीक है, भारत 2008 में इसमें शामिल हो गया था। परंतु दक्षिण ध्रुव पर भारत प्रथम देश होगा। मतलब दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश होगा। अगर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल कर लिया, तो भारत ऐसा प्रथम देश होगा ये करने वाला। नेक्स्ट, मुख्य बातें क्या क्या है? इसके लिए कौन सा व्हीकल लॉन्च किया गया? LVM-3। ठीक है, LVM-3 लॉन्च होने के लगभग 16 मिनट के बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो जाएगा। ये LVM-3 अलग हो जाएगा किससे? उपग्रह से, मतलब सैटेलाइट से। जब ये अलग हो जाएगा, ये उपग्रह अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, जिसे ये पृथ्वी की कक्षा में
घूमना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये अपना वेग बढ़ाता जाएगा और कक्षा को बड़ी कक्षा में प्रवेश करता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसके आकर्षण बल कम होने के कारण यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, इसमें किस किस चीज का उपयोग किया गया है? एक तो लैंडर का, रोवर का, प्रोपेल्शन मॉड्यूल का मतलब ऑर्बिटर का। ठीक है, नेक्स्ट, यह चंद्रमा पर एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण के बारे में, जलवायु के बारे में और चंद्रमा की सतह या रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। चंद्रमा और पृथ्वी की सही दूरी का भी पता लगाएगा। चंद्रयान 3 3900 किलोग्राम का है टोटल। अब तक का सबसे भारी चंद्रयान मिशन यही है। ठीक है, परंतु इसकी लागत चंद्रयान 2 से कम आई है इस बार। देखो ये, आइए हम देखते हैं इसमें कैसे ये कार्य करेगा। जैसे हमारी सैटेलाइट पृथ्वी के बाह्य कक्षा में प्रवेश करती है, तो ये धीरे धीरे अपना वेग बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है, बढ़ाती जाती है। धीरे धीरे जैसे ही वेग बढ़ाते जाएगी, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब इसका पृथ्वी का आकर्षण बल कम हो जाएगा और ये इस तरह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगी और धीरे धीरे इसका वेग कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब ये चंद्रमा के चारों ओर घूमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ऑर्बिट कहाँ पे घूमेगा? चंद्रमा के चारों ओर। ठीक है, ऑर्बिट घूमेगा। ऑर्बिट में से एक लैंडर निकलेगा जो चंद्रमा के सतह पर पहुंचेगा। क्या? लैंडर कहाँ पहुंचेगा? सतह पर। इस लैंडर में से ही हमारा क्या निकलेगा? रोवर, जो चंद्रमा की तस्वीरें खींच के लैंडर को भेजेगा, लैंडर ऑर्बिटर को। ठीक है, ऑर्बिटर को भेजेगा और ये ऑर्बिटर पृथ्वी की सैटेलाइट पर भेजेगा, जिससे हमें पृथ्वी पर चंद्रमा की जानकारी प्राप्त होगी। देखो ये है प्रोपेल्शन मॉड्यूल। ठीक है, जो हमारी कक्षा के बाहर घूमता रहेगा। ठीक है, चंद्रमा की कक्षा के बाहर घूमता रहेगा चारों ओर को। इसमें से ही लैंडर मॉड्यूल निकलेगा, जो किस पर निकलेगा? दक्षिण ध्रुव पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर। ठीक है, साउथ पोल पर निकलेगा, उतरेगा। जिसमें से हमारा जब ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, ये सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए करा रहे हैं इसमें क्योंकि पिछली बार लैंडिंग करते हुए क्रैश हो चुका था, तो इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग करने की तकनीकी इसमें प्रयोग की गई है। इसमें से ही रोवर निकलेगा। देखो ये हमारा क्या है? लैंडर। और इसमें से ये रोवर उतरता हुआ आ रहा है। देखो ये रोवर है, इसमें नई तकनीकी के कैमरे लगे हुए हैं जो हमें सतह की पूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, चंद्रमा पर घूमकर उसकी सतह की जानकारी देंगे। ये कार्य कैसे करेगा? रोवर फोटो खींचकर इसकी जानकारी लैंडर मॉड्यूल को देगा, ये इसकी जानी प्रोपेल्शन मॉड्यूल मतलब ऑर्बिटर को देगा और ऑर्बिटर इसे पृथ्वी पर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रयान 1 और 2 में क्या अंतर है? इसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा लॉन्च किया गया था? PSLV। और इसके लिए JSLV। ये कितने वजन का था? 1380 किलोग्राम का और ये 3850 ग्राम का। ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ये 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने ही पहली बार पानी की जानकारी दी थी, पहली बार। किस पर? चंद्रमा पर। ठीक है, इसमें बर्फ के जमने के का भी पता लगा था। ठीक है, इसमें हमने किस चीज का कंपोनेंट का प्रयोग किया था? एक तो ऑर्बिटर का, एक लैंडर का, एक रोवर का। ठीक है, पर अब की बार जो प्रयोग किए गए हैं ये थोड़ी सी उस तकनीकी के प्रयोग किए गए हैं। दूसरे का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके उसकी जानकारी एकत्रित करना, परंतु कुछ तकनीकी कमी होने के कारण संपर्क टूट गया था, जिसके कारण यह मिशन विफल रहा। ये हमारा चंद्रयान 2 मिशन था, ये फर्स्ट था। ठीक है, ये 386 करोड़ का था, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV व्हीकल था। ठीक है, इसमें ये चंद्रयान 2, इसमें देखो ऑर्बिटर का प्रयोग किया गया था, लैंडर का।
इस लैंडर को विक्रम का। नेक्स्ट, लूना 25। लूना 25 चंद्रमा का एक मिशन है। ये रूस के द्वारा भेजा गया था। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्को स्मोस कम, ठीक है। परंतु यह भी विफल रहा किसी तकनीकी खराब होने के कारण, ठीक है। ये चर्चा में था, इसीलिए हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। लूना 25 कहाँ का मिशन है? रूस का। नेक्स्ट, आगामी मिशन कौन कौन से हैं? चंद्रयान 3 मिशन 2023-24 ये तो हो चुका है। शुक्रयान मिशन है कब का? 2025 का। ये शुक्र के बारे में, शुक्र के इन्वायरमेंट के बारे में, हमें वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और एक 2026 से 28 के बीच इंडियन स्पेस स्टेशन, मतलब इंडिया स्पेस स्टेशन लगाने की, स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, ठीक है। कब? 2028-26 तक, हमारा 26-28 के बीच में ये पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपकी क्लास पूरी हुई। धन्यवाद।